गुड मॉर्निंग फाइटर्स, वेलकम टू धैर्यम इंस्टीट्यूट। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने जो अपना अधिकार अंतरण होता है और जो विकेंद्रीकरण होता है उनके बारे में बात की थी। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जो संगठन का एक और अन्य कार्य होता है नियुक्तिकरण, उसके बारे में बात करते हैं। तो नियुक्तिकरण होता क्या वो समझते हैं। तो नियुक्तिकरण क्या होता है, किसी पद पर किसी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करना क्या कहलाता है, अपना नियुक्तिकरण कहलाता है। मतलब किसी पोस्ट में किसी व्यक्ति को क्या करना, नियुक्त करना, अपना क्या कहलाता है, नियुक्तिकरण कहलाता है। जिसको और क्या बोला जाता है, स्टाफिंग बोला जाता है ना। इसके बाद आगे देखते हैं अपन प्रबंधकीय शब्दावली में अगर देखा जाए तो पद और व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाता है, अपना नियुक्तिकरण कहलाता है। मतलब व्यक्ति और व्यक्ति के पदों में सामंजस्य स्थापित करना ही क्या कहलाता है, अपना नियुक्तिकरण कहलाता है। आगे देखते हैं आगे क्या है, इसकी विशेषता के बारे में अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, पृथक प्रबंधकीय कार्य होता है। मतलब प्रबंधक के अंतर्गत भी जितने कार्य आते हैं उनसे भी एक अलग कार्य होता है। जैसे अपन ने देखा है कि प्रबंधकीय कार्य को अपन कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में, एक मुख्य कार्य और दूसरा क्या होता है, सहायक कार्य। तो मुख्य कार्य के अंतर्गत ही आता अपना क्या, नियुक्तिकरण आता है। इसलिए बोला जाता है जो नियुक्तिकरण होता है वो प्रबंध का एक पृथक से कार्य होता है। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्या है अपना सविष्टो हेतु आवश्यक जो नियुक्तिकरण होता है। मतलब जो व्यक्ति को पोस्ट में नियुक्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो सभी स्तरों पर लागू होती हैं और सभी के लिए क्या होती है, आवश्यक होती हैं। कैसे, अगर व्यक्ति के पास स्टाफ नहीं होगा, अगर किसी फर्म के पास स्टाफ नहीं है तो वो कैसे अपने फर्म में काम कर सकेगी। इसलिए बोला जाता है कि नियुक्तिकरण हर एक स्तर जो लेवल होता है सभी के लिए आवश्यक होती है। आगे देखते हैं अगला क्या है सतत प्रक्रिया। जैसा कि अपन को पता है कि प्रबंध और प्रबंध के अंतर्गत आने वाले जितने भी कार्य होते हैं वह सभी कार्य क्या होते हैं, एक सतत प्रक्रिया होती है। मतलब कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस होती है। इस पर आगे देखते हैं अगला क्या है फिर सामाजिक दायित्व। सामाजिक दायित्व कैसा होता है वो समझ लेते हैं। तो ये नियुक्तिकरण जो होता है वो एक मायने से क्या करता है, समाज का भला करता है। कैसे, समाज में जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको काय का काम देता है, उनको काम प्रोवाइड करता है और उनको बेरोजगारी से मुक्त करता है, जिससे सामाजिक कार्य भी ये स्वयं के द्वारा संपन्न करता है। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्या है अपना आदर्श कौशल। आदर्श कौशल की मीनिंग क्या होती है, बिना दिखाई देने वाला कौशल होता है जी। फिर आगे देखते हैं अगला क्या है, अगर इसकी बात करते हैं महत्व के बारे में तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते अपन फिर से। तो जो नियुक्तिकरण होता है वो क्या होता है, किसी पद पर किसी योग्य व्यक्ति को नियुक्त करना नियुक्तिकरण कहलाता है। अगर प्रबंधकीय लैंग्वेज में अपन देखा जाए तो किसी पद पर किसी व्यक्ति के बीच जो सामंजस्य होता है उसको स्थापित करना ही क्या कहलाता है, अपन नियुक्तिकरण कहलाता है। विशेषताएं की बात करें अपन, ये क्या होता है, पृथक प्रबंधकीय कार्य होता है। और अपन ने क्या देखा कि सतत प्रक्रिया होती है, सभी स्टोर के लिए क्या होती है, ये आवश्यक होती है। फिर क्या देखा अपन ने, इसमें मानवीय तत्व को शामिल किया जाता है। फिर अपन ने क्या देखा, सामाजिक दायित्व को देखा। उस पर अपन ने क्या देखा, ये कैसा होता है, आदर्श कौशल होता है। इस पर अपन बात करते हैं कि जो नियुक्तिकरण होते हैं उससे अपन को प्रॉफिट क्या होता है, उसके महत्व क्या क्या होते हैं। तो पहला क्या महत्व होता है, योग्य कर्मचारियों की उपलब्धता। कैसे उपलब्धता हो जाती है इसमें, क्योंकि जो नियुक्तिकरण है वो एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें पहले एग्जाम होते हैं, एग्जाम के बाद इंटरव्यू वगैरह होता है। उससे क्या मिलते हैं, जो योग्य व्यक्ति होती है उनको यहाँ पर नियुक्ति मिल जाती है। तो कर्मचारी ऐसे होते हैं जो योग्य होते हैं, तो कंपनी को क्या मिलते हैं, योग्य कर्मचारी मिल जाते हैं। फिर आगे क्या होता है, मानव शक्ति का अनुकूलतम उपयोग। मानव शक्ति का अनुकूलतम उपयोग कैसे होता है वो समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये क्या एक फर्म है और इस फर्म में 10 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आवश्यकता है और ये जो 10 व्यक्ति हैं वो फर्म को चलाने के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। और अगर फर्म के पास ऐसे 5 व्यक्ति ही है और उनको 5 और व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या करेंगे, उससे जो आने वाले जो बोल सकते हैं अपन क्या भर्तियाँ निकालेंगे और उससे उन व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। इससे क्या होगा, जो मानव अपना होता है, श्रम होता है, उनका अनुकूलतम प्रयोग हो पाता है। और आगे देखते हैं अगला कार्य विशेष पर उपयुक्त व्यक्ति। कार्य विशेष पर उपयुक्त व्यक्ति, जैसे अपन को पता है कि कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी पोस्ट के लिए पहले क्या होता है, एग्जाम होता है। एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है, फिर इंटरव्यू वगैरह होते हैं। तो इंटरव्यू में क्या होता है, जो व्यक्ति क्वालिफाइड होता है मतलब उस पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से
बोल सकते प्रिपेयर रहता है, उसी को क्या करते हैं अपन पोस्ट दे देते हैं। तो नियुक्तिकरण भी सेम इसी स्टेप को आगे फॉलो करता है। इस पर आगे देखते हैं अगला क्या है, संगठन का विकास। अब संगठन का विकास कैसे होगा, तो नियुक्तिकरण के माध्यम से अपन क्या करते हैं, योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं, और योग्य व्यक्ति जब नियुक्त होते हैं तो जो संगठन का कार्य करने का तरीका है वो क्या हो जाता है और अच्छे से बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है, जिससे संगठन अपने आप डेवलप होने लगता है। इस पर आगे देखते हैं अगला क्या अपना नवीन तकनीक का उपयोग संभव। नवीन तकनीक का उपयोग संभव कैसे पॉसिबल होता है वो देखते हैं अपन। तो जैसे नियुक्तिकरण हो गया, तो नियुक्तिकरण में अपन नए नए व्यक्ति को पोस्ट में क्या करते हैं, नियुक्ति देते हैं। तो पोस्ट में जो नए व्यक्ति आते हैं, नियुक्ति लेके आते हैं, उनके जो आइडियाज़ होते हैं वही कंपनी के लिए काय का उपयोग करते हैं, काय का रूप लेता है, वो नवीन तकनीक का रूप लेता है। क्योंकि इनोवेशन हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, और उन्हीं इनोवेशन एक फर्म के लिए, कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। तो इस प्रकार हमने क्या कंप्लीट किया, महत्व। इसके आगे भी दो और महत्व है। पहला महत्व क्या लिखा है, जैसे सामाजिक स्तर बेहतर होता है। कैसे सामाजिक स्तर बेहतर हुआ, तो जैसे अपन ने अभी समझा रहा कि जो सामाजिक दायित्व होता है अपना किसका, नियुक्तिकरण का, उसके अंतर्गत वो क्या करते हैं, समाज के जो व्यक्ति हैं जो कैसे हैं, बेरोजगार हैं, उनको क्या करते हैं, रोजगार उपलब्ध कराते हैं, जिससे क्या होता है, समाज का भला होता है। इस पर आगे देखते हैं अपन रोजगार के अवसर में वृद्धि। तो नियुक्तिकरण के माध्यम से ये देखा जाता है अपनी कंपनी में कि कहाँ कितने कर्मचारी की आवश्यकता है, और उन कर्मचारियों के लिए अपन क्या निकालते हैं, फिर भर्तियाँ निकालते हैं। इससे क्या होता है, जो रोजगार के अवसर है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। इस पर आगे देखते हैं अपन प्रक्रिया के चरण, मतलब नियुक्तिकरण को कैसे अपन संपन्न करते हैं। पहला क्या चरण होता है कि मानव शक्ति का पूर्वानुमान लगाना। सबसे पहले क्या देखा जाता है कि अपनी कंपनी को कितनी वर्कर चाहिए और अपनी कंपनी के पास कितने वर्कर है, दोनों में पहले क्या किया जाता है, तुलना की जाती है। पहले स्टेप समझ में आया। पहले क्या करते हैं अपन, पूर्वानुमान लगाते हैं कि अपने कंपनी को कितने वर्कर चाहिए और अपने पास करंट में कितने वर्कर है। इसके बाद क्या करते हैं, फिर कार्य का विश्लेषण करते हैं कि कार्य के विश्लेषण के अंतर्गत भी दो कार्य आते हैं। पहला आता क्या, कार्य का विवरण और कार्य का डायरेक्शन। तो कार्य का पहले क्या किया जाता है, डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, कार्य का निर्देशन, डायरेक्शन दिया जाता है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा और उस कार्य के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसके बाद क्या निकालते हैं अपन, भर्तियाँ निकालते हैं। भर्तियाँ निकालने के बाद अपन क्या करते हैं, उनसे फिर चयन प्रक्रिया करवाते हैं। पहले अपन ने भर्तियाँ निकाला, तो उसके बाद क्या किया, उनका चयन किया। उसके बाद चयन होने के बाद क्या करते हैं, उनको अपन प्रशिक्षण करते हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनका और अच्छे से विकास हो जाता है। फिर लास्ट में क्या करते हैं, निष्पादन मूल्यांकन करते हैं, मतलब दी गई ट्रेनिंग का उस व्यक्ति पे क्या इफेक्ट हुआ, और उस ट्रेनिंग से, मतलब उस व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे कार्य से एक फर्म को, एक कंपनी को क्या प्रॉफिट हो रहा है, उसका बाद में क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि जो नियुक्तिकरण है उसके अंतर्गत पहले क्या करते हैं, मानव शक्ति का पूर्वानुमान लगाया जाता है। फिर कार्य का एनालाइज किया जाता है, कार्य को एनालाइज किया जाता है। कार्य को एनालाइज करने के बाद अपन क्या निकालते हैं, भर्तियाँ निकालते हैं। भर्तियाँ के बाद उनका चयन करते हैं, चयन कर उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग से क्या होता है, उनका विकास होता है, और उस ट्रेनिंग के बदले कंपनी को कितना प्रॉफिट मिला उसका क्या करते हैं, लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है। तो इस प्रकार हमने पूरे नियुक्तिकरण को कंप्लीट किया। उसी नियुक्तिकरण का एक पार्ट और होता है अपना क्या, मानव संसाधन और प्रबंधन। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो मानव संसाधन और प्रबंधन क्या होता है, मानव संसाधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आवश्यकता अनुसार व्यक्ति की संख्या और उनका सही स्थान पर नियुक्ति करना मानव संसाधन, ये मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत आता है। मतलब यहाँ पर ना अपन को कम व्यक्ति चाहिए, ना अपन को ज़्यादा व्यक्ति चाहिए, जितनी अपनी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग व्यक्तियों को नियुक्त करना मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत आता है। जैसे मानव संसाधन मतलब मानव के साधन, और मानव के साधन को प्रबंध करना, उनको मैनेज करना ही इसके अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, इसके कितने चरण होते हैं। पहला क्या होता है, मानव शक्ति का प्रक्षेपण। मानव शक्ति का प्रक्षेपण क्या हो गया, जैसे अपन यहाँ भी समझे थे मानव शक्ति का पूर्वानुमान, और तो मानव शक्ति का प्रक्षेपण, दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। फिर क्या होता है, मानव शक्ति की सूची। उसके बाद ये देख लेते हैं अपन कि अपने पास कितने व्यक्ति उपलब्ध है। पहले अपन ने क्या किया, आइडिया ले लिए। आइडिया लेने के बाद अपन ने क्या किया, अपन ने लिस्ट तैयार की। लिस्ट तैयार करने के बाद अपन क्या देखेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स क्या होगी,
कैसे उनका चुनाव किया जा सकता है, कैसे नहीं किया जा सकता, और चुनाव करते समय कौन कौन सी प्रॉब्लम अपन को आएगी। फिर इसके बाद अपन क्या करते हैं, उनका प्रबंधन करते हैं, उनको अपन मैनेज करते हैं कि कौन से व्यक्ति को कौन सा कार्य दिया जाएगा, कितने समय के लिए उनसे कार्य लिया जाएगा, कितने समय तक उनको नियुक्ति पे बनाया दिया जाएगा, या फिर कितने समय तक के लिए उनको क्या किया जाएगा, अपन प्रमोशन वगैरह देंगे। ये सब मानव शक्ति के अंतर्गत, मानव शक्ति प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो मानव शक्ति या फिर मानव संसाधन प्रबंधन क्या होता है, तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं, अपन कंपेयर करते हैं जितने व्यक्ति अपन को चाहिए और जितने व्यक्ति अपने पास मौजूद है, उन सबको कंपेयर इसके अंतर्गत किया जाता है और देखा जाता है कि उनकी नियुक्ति सही स्थान पर है कि नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मान लो फर्नीचर वगैरह का काम करने में बहुत अच्छा है और उसको अपन किसी और काम पे लगाए हैं, तो अपन क्या करेंगे, मानव संसाधन के अंतर्गत, प्रबंधन के अंतर्गत उसका सही उपयोग करते हुए उस व्यक्ति को जो काम उसको बनता है वहाँ पर उसकी पोस्टिंग दे सकते हैं। यही मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो आज की वीडियो में हमने नियुक्तिकरण और मानव संसाधन को कंप्लीट किया। आने वाली वीडियो में अपन भर्ती और जो चयन प्रक्रिया होती है उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।